तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। अच्छा, तो और कहाँ जाऊँ? मेरे कमरे में तो आपने अपनी मनपसंद बहू को बिठा रखा है। तुम जानते हो कि वो वहाँ क्यों बैठी है? क्योंकि तुम्हारी मनपसंद लड़की ने अपनी पसंद के लड़के से निकाह कर लिया। आप सोच भी नहीं सकती हैं इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अपने जज्बों की तौहीन पर मेरा शर्म के मारे मरने का दिल चाह रहा है। इन सब में तुम्हारा और मेरा का कोई कसूर नहीं। तुम्हारी तरह मेरा भी शीरी और अनायजा की प्लानिंग का शिकार हुई है। उसके तो किरदार पे भी उंगलियां उठाई गई थी। जब अनायजा ने और उस लड़के ने मिलकर उस पर इल्ज़ाम लगाया था, याद है ना तुम्हें? हम सब ने भी उसे बहुत गलत समझा था बेटा। सब कहानी में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आज इसी कहानी की वजह से ना हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। असल मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और अनायजा के बीच में क्या कमिटमेंट हुई है, मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ बेटा कि जो किस्मत का लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। वो हो के रहता है। मेरा तुम्हारे नसीब में लिखी थी, इसलिए आज मैं यहाँ मौजूद है। उसे जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत तो कर दिया है आप लोगों ने, लेकिन ये बात भी जान लें, ये जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। कुछ खाओगी या अगर कुछ ऑर्डर करवाना है तो वो भी हाजिर हो जाएगा। तुम बस इशारा करो। शारिक, कहाँ घूम रहे हो अपनी बीवी को अकेला छोड़ के? बैठो इसके पास, बेचारी अपना घर बार छोड़ कर आई है। इसका दिल का हाल पूछो, दिलासा दो इसे। अजीब। तुमसे समझदार तो तुम्हारी बहन है। खाना मंगाऊं तुम्हारे लिए? शुक्र है तुम्हें ख्याल आया मेरा। नहीं, वो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भूखी आई होगी। तो तुम्हें लगता है कि भागने की तैयारी के साथ साथ मुझे पेट भर के खाना खाकर भी आना चाहिए था? नहीं, वो मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने घर में मेरा इस तरह से वेलकम करोगे। शारिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे निकाह करके कोई गलती की है तो ठीक है, मैं चले जाती हूँ। पर याद रखना, चैन से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। नहीं अनायजा, तुमने असल में अचानक इस तरह आके दिमाग बिल्कुल माफ कर दिया है। अगर तुम पहले कुछ बता देती तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता। अगर बताने के लिए रुकती ना तो तुम मिराज से निकाह कर चुके होते। कह दो शारिक कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। पागल हो गए हो अनायजा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे निकाह कर सकता हूँ? मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं वहां जाके सबके सामने मना करूंगा ताकि तुम्हारे अब्बा के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए और कोई रास्ता ना बचे सिवाय तुम्हारे और मेरे निकाह के। हेलो, अनायजा को फोन दो। अनायजा से बात करनी है तो आप उसके नंबर पर ट्राई करें। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। बस तो फिर बात क्लियर है कि उसको आपसे बात नहीं करनी, तभी तो उसने फोन ऑफ किया है। तुमने अनायजा को बरगलाया ना, तभी वो घर छोड़कर गई है। मैंने अनायजा को नहीं वर्गलाया आंटी, बल्कि आपने मुझे वर्गलाया कि मैं अनायजा से दूर रहूं। लेकिन देख लें, आज फिर वो मेरे पास ही है। यकीनन तुम्हारी शय पर ही अनायजा सारे जेवरात लेकर गई है। फॉर गॉड सेक मामा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपनी मर्जी से ना फैसले ले सकती हूँ। और रही बात जेवरात की तो उस पे मेरा ही हक था। मैं चाहूं तो अभी पुलिस लेकर आ सकती हूँ। शौक से लेकर आए पुलिस, मैं डरता नहीं हूं आपसे, ना आपकी इन धमकियों से। अनायजा मेरे साथ है और मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है।
तुम एक नंबर के घटिया और कमीने इंसान हो। अरे आंटी क्या हो गया है आपको? थोड़ा तो ख्याल करें। भला अपने दामाद से कोई ऐसे बात करता है? दामाद? जी, अनायजा और मेरा निकाह हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपको निकाह की कॉपी व्हाट्सएप कर दूं? तुम फिक्र ना करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। कुछ तो खा लो। नहीं, तुम बस मुझे रूम में ले चलो, काफी थक गई हूं मैं। ओके, आ जाओ। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती? अगर मैं कहूँ हाँ ऐसा ही है, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, तो बेहतर होता कि इनकार की वजह तुम मुझे पहले बता देती। वजह जान के क्या करेंगे? मेरा इनकार काफी नहीं? मैं जा रही हूँ शारिक से शादी करने। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन मुझे इस सब के लिए ना मामा ने मजबूर किया। लेकिन मैंने 1000 बार मामा से कहा मैं असफन से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं और शारिक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उस दिन शारिक मुझसे ही मिलने आया था, लेकिन मैंने बात बिगड़ते देखकर झूठ बोला। उन्होंने शारिक को मुझसे दूर रहने के लिए पैसे भी दिए और मिरहा की शादी शारिक के साथ तय कर दी, क्योंकि उनकी नज़र में शारिक अच्छा लड़का नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं असफन के लिए खुद को राज़ी नहीं कर सकी। जानते थे ना, जानते थे ना कि शारिक की असलियत क्या है? तुम ये भी जानती थी कि अनायजा और शारिक एक दूसरे को पसंद करते हैं, और तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझे धोखा दे रही थी। अगर मैं आपको बताती तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? उस दिन जब अनायजा ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो कितनी दुआइयां दी थी मैंने।